हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पेपर कैसे अप्रोच करें, पेपर में कैसे लिखें, राइटिंग स्किल्स क्या होने चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को कैसे मैनेज करना है। आज हम इसकी बात करेंगे। फिजिक्स के पेपर को लिखना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, पहले आपको, या कोई भी पेपर, फर्स्ट पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, पहले आपको मिलते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। रीडिंग टाइम यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि उन 15 मिनट में आपको करना क्या है एग्जैक्टली, सो दैट वो 15 मिनट्स आपके प्रोडक्टिवली यूज हो। सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में आप क्या क्या करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स में आप 5 मार्कर क्वेश्चंस पे जाएंगे। 5 मार्कर क्वेश्चंस लंबे होते हैं, उनमें डिटेल लिखी होती है, पार्ट्स में होते हैं, फॉन्ट बड़ा बड़ा होता है, 2-3 पेज पे पूरे पूरे होते हैं, पढ़ने में टाइम जाता है। तो सबसे पहले 5 मार्क के 6 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 3 करने होते हैं, एक के 2-2 ऑप्शंस होती हैं, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, जो भी नंबर 31, 32, 33, तीनों में 2-2 ऑप्शंस होंगी। तो दोनों ऑप्शंस में से पूरा पूरा पढ़ के एनालाइज करके कि आप कौन क्या लिख सकते हैं, उन तीनों में से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको करने हैं। उसको बाद में पढ़ने में टाइम मत वेस्ट कीजिए और सोचने में। 5-7 मिनट आपके करीब करीब इसमें निकल जाएंगे। सिर्फ रीड करके ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसके 2 ऑप्शंस हैं, मैं कौन सा ऑप्शन बेटर राइट लिख सकता हूं। दोनों आते हैं तो कौन सा लिख सकता हूं ज्यादा अच्छा, दोनों अच्छा लिख सकते हैं तो कौन सा छोटा है। The one which is shorter, the one which is more precise, one which has less solving, less time consuming, अटेम्प्ट उसको करना है। बाद में नहीं पढ़ना, पहले 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना है कि हमने इन 3 में से कौन कौन से, इन 6 में से कौन से 3 करने हैं। ठीक, सिलेक्शन के बाद आप आ जाएंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज पे। आप एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर पेन बाय चांस अलाउ होता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे होगा नहीं। पेन बाय चांस, आप पेंसिल आपके पास हो, जस्ट पॉइंट मार्क करते रहिए अगर कर सकते हैं, वैसे जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अगर नहीं होता तो ओरली जितने मैक्सिमम आप 1 मार्कर सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज जितने आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं उनको ओरली सॉल्व कर दीजिए। अगर पेंसिल या पेन आपको अलाउ हो, वैसे नहीं होगा तो मार्क कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक, सॉल्व करिए एमसीक्यू। रीड पूरा पेपर मत कीजिए, अवॉइड कीजिए पेपर पूरा पढ़ना। रीजन सिंपल, बाय चांस 2 मार्कर 3 मार्कर में या आगे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता, हालत खराब हो जाएगी, पूरा पेपर खराब कर देगा वो आपका। बैक ऑफ द माइंड पे वही चलता रहेगा, यार वो क्वेश्चन कैसे होगा, वो क्वेश्चन कैसे होगा, और आगे की गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो कूल रह के पेपर मत पढ़िए, 5 मार्कर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद 1 मार्कर जितने ओरली सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। मार्क कर सकते हैं पेपर पे तो मार्क कर लीजिए, वैसे अलाउ नहीं होता है। ठीक, आ जाते हैं, पेपर स्टार्ट हुआ, 10:30 का टाइम हो गया। 10:30 बजे से 10:45 के बीच में आपको क्या करना है, आपने मोस्टली 5-6 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज के सॉल्व कर लिए होंगे ओरल, अगर प्रिपरेशन है तो 5-6 क्वेश्चन तो ओरल सॉल्व हो ही गए होंगे। सबसे पहला काम एमसीक्यूज की उल्टी कर दो, फटाफट खत्म करो एमसीक्यूज को। एमसीक्यू लिखते वक्त आपको क्या करना है, एमसीक्यू लिखते वक्त जैसे ऑप्शन बी, दिस इज द आंसर, तो आप आंसर में लिखोगे बी और पूरा आंसर। अगर तो सॉल्विंग वाला है तो आंसर निकालोगे और ऑप्शन लिख दोगे बी और उसको हाईलाइट कर दोगे। बट अगर ऑप्शन वाला, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बी ब्रैकेट में उसका आंसर, सी उसका पूरा वर्ड लिखना जरूरी है। 2 आंसर्स के बीच में चाहे वो कोई भी हो, एक लिए 1-2 लाइन छोड़ दीजिए सो दैट क्लैरिटी रहे। ठीक, तो पहला 15 मिनट 10:30 AM टू 10:45 AM, टारगेट टाइम 15 मिनट, प्रेफर्ड 15 मिनट, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोशिश कीजिए नहीं हो। और ये कोशिश कब आपकी रंग लाएगी, अगर आप एग्जैक्ट यही टाइम पे 10:15 AM से 1:30 AM तक के कम से कम 5 पेपर खुद करेंगे। टाइमर लगाइए, घर पे बैठिए, ट्यूशन जाइए, जहां पढ़ते हो वहां जाइए, टाइमर लगा के कि 10:15 बजे मेरा रीडिंग टाइम शुरू हो गया, 10:30 बज गए मेरा पेपर टाइम शुरू हो गया, 10:35 के बाद, 10:30 के बाद 15 मिनट का टाइम, मेरे 1 मार्कर कंप्लीट होने चाहिए। नहीं हो रहे, स्पीड अप, स्पीड अप, बोर्ड का पेपर छूटता है।
बोर्ड का पेपर छूटता है, लिखना होता है, आता है सब कुछ। स्कूल में अभी तक नहीं छूट रहा था क्योंकि पूरा कोर्स ही नहीं पढ़ के जाते थे, अब पूरा पढ़ के जा रहे हो, पेपर छूटने के चांसेस बहुत होते हैं। सो ट्राई एंड फॉलो द टाइम शेड्यूल। 2-4-5 मिनट का बफर है, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। 1 मार्कर्स करने के बाद आप सीधा आ जाएंगे 5 मार्कर्स पे। उसका सिंपल रीजन यह है क्योंकि 5 मार्कर्स अगर आप एंड के लिए छोड़ते हैं, कई बार एंड में टाइम कम बचता है तो आप जल्दी घसीटा मारते हैं पेपर को, एक राइटिंग खराब होती है, दूसरा वो 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, यू विल टेंड टू लूज मोर मार्क्स। सो बेटर कि आप उसको पहले खत्म कीजिए। 1 मार्कर्स करिए, पहले एमसीक्यूज कीजिए, एमसीक्यूज करने के बाद सीधा 5 मार्कर्स पे आ जाइए। 5 मार्कर्स का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 15 मिनट खींचेगा, 10 से 15 मिनट लेगा। मैं मैक्सिमम पॉसिबल लगाता हूं कि चलो आपको जी 15 मिनट लग गए पर क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स यहां निकल गए। 45 मिनट्स और पहले कितना था 15 मिनट, तो आप 10:45 से 11:30 तक पहुंच गए। तो योर टारगेट इज कि 11:30 AM तक आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन ई कंप्लीट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। और ये आपके दिमाग में इनकलकेट तब होगा जब आप ऐसे 4-5 पेपर कर लोगे, तो पेपर में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को इतने मिनट हो गए, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि यार 11:30 हुए, मैं इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, मैं नहीं हूं तो मुझे स्पीड अप करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। सो प्रॉपर हैंड राइटिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स के लिए पेंसिल प्रॉपरली यूज करना है। ये हो गया 45 मिनट्स। फिर इसके बाद आ जाएंगे सेक्शन डी पे, मतलब सेक्शन ए करने के बाद पेपर उल्टा पकड़ लेंगे, सेक्शन ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, इस तरह से ये आपके मैक्सिमाइज करेंगे मार्क्स। तो सेक्शन डी के बाद आ जाएंगे सेक्शन ई के बाद आ जाएंगे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, 10 मिनट करीब करीब हर क्वेश्चन लेगा, ज्यादा भी ले सकता है, 10 मिनट लेगा। टोटल टाइम 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस अपनी बढ़ाइए, 20 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो आपको वो टाइम कट डाउन करना पड़ेगा। तो 15 मिनट पहले थे, 45 मिनट और हो गए, 20 मिनट और, 1 घंटा 20 मिनट। 10:30 बजे से आप 11:30 से आप 11:50 के बीच में आ गए, मतलब टोटल टाइम 11:50 हो गया, 10:30 से स्टार्ट हो गए। ठीक, 3 सेक्शन होने के बाद आप आ जाएंगे सबसे लंबे सेक्शन पे, सेक्शन सी। ये टाइम कंज्यूम करता है, इसके कोई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो टेढ़े होंगे, अगर अटक रहे हो तो छोड़ देना एंड के लिए, टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है बच्चों का पूरा पूरा सेक्शन एग्जाम में छूट जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ वो लगे रहते हैं। भाई ईगो मत हर्ट करो, कुछ नहीं होता, बाद में हो जाएगा, नहीं होगा तो एक क्वेश्चन जाएगा, पूरा सेक्शन बचेगा। तो सेक्शन सी पे आएंगे। सेक्शन सी का हर क्वेश्चन 5 से 6 मिनट लेगा, हो सकता है कई बार ज्यादा भी ले जाए, तो करीब करीब 42 से 45 मिनट आपका लगेगा। 42 मिनट्स बनते हैं, 7 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मिनट भी लगाऊं तो 7 6 42, 3 मिनट का बफर, 45 मिनट्स करीब करीब लगेंगे। 45 मिनट्स हो गए, 1 घंटा 20 मिनट पहले हुए थे, 45 मिनट और हो गए, 2 घंटा 5 मिनट, मतलब 11:50 से आप आ गए 12:35 पे, 12:35। और ये सबसे क्रूशियल सेक्शन है। इस सेक्शन में इट इज मोर लाइकली कि क्वेश्चन टेढ़ा आए, और सेक्शन बी और सी इन दोनों में मोस्ट लाइकली होता है क्वेश्चन टेढ़ा आना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं कि इनको पढ़ो, क्योंकि इसमें मोस्ट लाइकली है कि क्वेश्चन ट्रिकी होगा, सोचने वाला होगा, कुछ नया होगा जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब आप रिलैक्स हो जाओगे, एंड हो रहा होगा, तब करो। माइंडेड टाइम आपको होना चाहिए, तभी होगा ये। अगर आपके पास एंड ही पहुंचते पहुंचते टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, फिर तो पैनिक ही करोगे। तो प्लीज टाइम का ध्यान रखिए। सो 10:15 to 12:35 आप इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। 12:35 हो गए, अभी 55 मिनट बचे हैं पेपर पे। आ जाएंगे सेक्शन बी पे। 2 मार्क क्वेश्चंस, थोड़े से ही क्वेश्चंस होते हैं, 4 मिनट पर, 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट, 20 बनते हैं, 5 मिनट का बफर, 25 मिनट, टोटल टाइम आप 2 घंटे 30 मिनट में पेपर खत्म करके 12:35 से 1 बजे तक, 1 PM। टारगेट इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली लगेगा, हो सकता है 5 मिनट ऊपर लग जाए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, पर कोशिश कीजिए 10 से ऊपर ना लगे, क्योंकि एंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना और कैलकुलेशंस चेक करना। ये नहीं किया, कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी पेपर में,
रिवाइज कीजिए प्रॉपर और कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिए, एंड दैट विल बी द एंड। इसको बेटर करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि कम से कम 5 दिन, पेपर से 5 दिन पहले के 5 दिन 5 पेपर कोई भी उठाओ, 5 पेपर उठाओ, प्रॉपर बोर्ड के लेवल के बने होने चाहिए। 5 पेपर उठाओ, 10-15 से टाइमर्स लगा लो, अपने मोबाइल को साइड में रखो, उसमें सिर्फ टाइमर जितने भी हैं इनके अलार्म फिट कर लो कि 10:15, 10:30 पे बजना चाहिए, फिर 10:45 पे बजना चाहिए, फिर 11:30 पे बजना चाहिए, फिर उसके बाद वाले सेक्शन पे जैसे जैसे टाइम मैंने लिखे हैं उन टाइम पे अलार्म बजना चाहिए। देन यू सी हाउ फास्ट यू आर राइटिंग। तो ये राइटिंग फास्ट बहुत जरूरी है, एंड यूज दैट पेन ओनली जो आप डेली रेगुलरली यूज करते हो, कुछ नया मत यूज करना उस दिन। डायग्राम्स पेंसिल से ही बनेंगे, प्रॉपर मार्किंग्स होंगी, स्केल यूज होगा, ओवर मतलब फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू डू योर पेपर, बट रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटलीस्ट 5 पेपर आप जरूर कीजिए ऐसे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।